हरे कृष्णा, राधे राधे। मेरा मोहन गोपाल चैनल में आप सबका स्वागत है। श्री खाटू श्याम जी के बारे में तो हर कोई जानता है। उनका जो गुणगान है वह पूरी दुनिया करती है। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं कि खाटू श्याम जी की पौराणिक कथा। बहुत सारे लोग खाटू श्याम जी के बारे में अलग अलग कथाएं बताते हैं, पर हम आपको वह कथा बताएंगे जो ग्रंथों में लिखी गई है। श्री खाटू श्याम जी भारत देश के राजस्थान राज्य के सिकार जिले में एक प्रसिद्ध गांव है, जहां पर बाबा श्याम जी का बहुत विख्यात मंदिर है। ये मंदिर करीब 1000 साल पुराना है, जिसे 1720 ईस्वी में अभय सिंह जी द्वारा मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया गया था। इस मंदिर में भीम के पौत्र और घटोत्कच के तीनों पुत्रों में से ज्येष्ठ पुत्र बब्रीक के सिर की पूजा होती है। जी हाँ, बहुत सारे लोग खाटू श्याम जी को जानते हैं, पर उनका जो असली नाम है वह बब्रीक है और वह घटोत्कच के तीनों पुत्रों में से सबसे ज्येष्ठ यानी कि सबसे बड़े हैं। जबकि बब्रीक यानी कि खाटू श्याम जी के शरीर की जो पूजा है वह हरियाणा के हिसार जिले के एक छोटे से गांव स्याहड़वा में होती है। लेकिन ग्रंथों में जो कथा सच है वह हम आपको बताते हैं। हिंदू धर्म के अनुसार खाटू श्याम जी ने द्वापर युग में श्री कृष्ण से वरदान प्राप्त किया था कि वो कलयुग में उनके नाम से पूजे जाएंगे। पर क्या आप सब जानते हैं कि आखिरकार इसके पीछे की पौराणिक कथा क्या है? आखिर ये भगवान श्री कृष्ण का रूप क्यों है? उनका नाम श्री श्याम ही क्यों है? वह सब आपको इस वीडियो में पता चलेगा। तो चलिए वीडियो को आगे देखने से पहले हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। श्री श्याम बाबा की अपूर्व कहानी मध्यकालीन महाभारत से आरंभ होती है। वह पहले बब्रीक के नाम से जाने जाते थे। वह अति बलशाली गदाधारी भीम और माता अहिलावती के पुत्र हैं। अब हम आपको कथा बताते हैं शुरुआत से। आखिरकार जो बब्रीक यानी कि बाबा श्याम जी हैं, उनका जन्म कैसे हुआ और उनको खाटू श्याम जी के नाम से क्यों जाना जाता है। कौरव वंश के राजा दुर्योधन ने निर्दोष पांडव को सताने और उन्हें मारने के लिए लाक्षागृह का निर्माण किया था, पर सौभाग्यवश वे उसमें से बच निकले और वनवास में रहने लगे। एक समय जब वे वन में सो रहे थे तो उस स्थान के पास ही एक हिडम्ब नामक राक्षस अपनी बहन हिडिंबा सहित रहता था। तब उनको मनुष्य यानी कि पांडवों की गंध आई, तो उन्हें देखकर ये राक्षस अपनी बहन से बोला, इन मनुष्यों को मारकर मेरे पास ले आओ। अपने भाई के आदेश को वह कैसे टाल सकती थी? अपने भाई के आदेश के अनुसार जब वह वहां आई, जहां पास ही सभी द्रौपदी भाई सहित सो रहे थे, और भीम को जैसे ही पता लगा तो भीम उनकी रक्षा में जग रहा था। भीम के स्वरूप को देखकर हिडिंबा उस पर मोहित हो और मन में ये सोचने लगी कि मेरे लिए उपयुक्त पति यही हो सकता है। उन्हें भीम एक ही नजर में भा गए। उसने भाई की परवाह किए बिना भीम को अपना पति मान लिया, क्योंकि उसे तो भीम जी अपने पसंद आ गए थे। कुछ देर बाद हिडिंबा के वापस न लौटने पर उसका भाई परेशान होने लगा और हिडिंबासुर वहां आया और स्त्री के सुंदर भेष में अपनी बहन को भीम से बात करता देख क्रोधित हुआ और बोला मन ही मन कि ये तुम क्या कर रही हो। तत्पश्चात हिडिंबा के अनुनन अनोन्य विनय से माता कुंती व युधिष्ठिर के निर्णय से दोनों का गंधर्व विवाह हुआ। उपरोक्त अवधि के अंतर्गत हिडिंबा और महाबली जो भीम थे, उन्होंने एक पुत्र को जन्म दिया। बाल रहित होने से बालक का नाम घटोत्कच रखा था। हिडिंबा ने कहा कि मेरा भीम के साथ रहने का समय समाप्त हो गया है और आवश्यकता होने पर पुनः मिलने के लिए कह वे अपने अभीष्ट स्थान पर चली गई। साथ ही घटोत्कच भी सभी को प्रणाम कर आज्ञा लेकर उत्तर दिशा की ओर चला गया। जल्द ही श्री कृष्ण के कहने पर मणिपुर में मुर्दैत्य की लकड़ी काम कंटका से गंधर्व विवाह हुआ और कुछ समय व्यतीत होने के पश्चात उन्हें महान प्रकर्मी पुत्र को जन्म दिया, जिसे शेर की भांति सुंदर केशों को देखकर उसका नाम बब्रीक रखा। बल की प्राप्ति के लिए उसने देवियों की निरंतर आराधना कर तीनों लोक में किसी से ऐसा दुर्लभ अतुलनीय बल का वरदान पाया। देवियों ने बब्रीक को कुछ समय वहीं निवास करने के लिए कहा और कहा कि विजय नामक ब्राह्मण आएंगे, उन्हें संग में तुम्हारा और अधिक कल्याण होगा। आज्ञा अनुसार बब्रीक वहां रहने लगा। तब
मगध देश के विजय नामक ब्राह्मण वहां आए और 7 शिवलिंगों की पूजा की, साथ ही विद्या की सफलता के लिए देवियों की पूजा की। ब्राह्मण को स्वप्न में आकर कहा कि सिद्ध माता के सामने आंगन में साधना करो, बब्रीक तुम्हारी सहायता करेगा। ब्राह्मण के आदेश से बब्रीक ने साधना में विघ्न डालने वाले सभी राक्षसों को यमलोक भेज दिया। उन असुरों को मारने पर नागों के राजा वासुकी वहां आए और बब्रीक को दान मांगने के लिए कहा। तब बब्रीक ने विजय की निर्विघ्न तपस्या सफल हो यही वर मांगा। ब्राह्मण की तपस्या सफल होने पर उसने बब्रीक को युद्ध में विजय होने का वरदान दिया। तत्पश्चात विजय को देवताओं ने सिद्ध निश्चय प्रदान किया और तब से उनका नाम सिद्धसेन हो गया। कुछ काल बीत जाने के बाद कुरुक्षेत्र में मैदान में कौरवों और पांडवों के बीच में युद्ध की तैयारियां होने लगी। इस अवसर पर बब्रीक भी अपनी तेज नीले घोड़े पर सवार होकर आ रहे थे। तब रास्ते में उन्हें भगवान श्री कृष्ण ने बब्रीक की परीक्षा लेने के लिए एक ब्राह्मण के भेष में आए और उनके पास पहुंचे। भगवान ने बब्रीक की मन की बात जानने के लिए उनसे पूछा कि तुम किस ओर जा रहे हो और क्या तुम युद्ध लड़ने के लिए आए हो। तो बब्रीक ने कहा कि जो कमजोर पक्ष होगा उसकी ओर से मैं युद्ध लड़ूंगा। भगवान ने बब्रीक से कहा कि तुम 3 बाणों से सारी सेना को कैसे नष्ट कर सकते हो बब्रीक। तब बब्रीक ने कहा कि सामने वाला पीपल वृक्ष के सभी पत्ते एक बाण से ही निशान हो जाएंगे और दूसरा उसे बेध देगा, इतनी मैं हिम्मत रखता हूँ। कृष्ण भगवान ने मुट्ठी व पैर के नीचे 2 पत्ते छिपा लिए, पर देखते ही एक बाण से क्षण भर में सब पत्ते बिंद गए पीपल के पेड़ के। तब श्री कृष्ण ने देखा वास्तव में ये एक ही बार में सबको यमलोक भेज सकता है। तब ब्राह्मण बने श्री कृष्ण ने बब्रीक से याचना की कि तब बब्रीक ने कहा, ब्राह्मण क्या चाहते हो। तब श्री कृष्ण ने कहा कि क्या सबूत है जो मैं मांगूंगा तुम मुझे वही दोगे। तब बब्रीक ने कहा, जब वचन की बात है तो तुम मुझसे प्राण भी मांगो, तुम्हें मिल जाएंगे। तो ब्राह्मण के भेष में नटवर बोले, मुझे तुम्हारा शीश का दान चाहिए। ये सुनकर बब्रीक हैरान रह गया और बोला कि मैं अपने वचन अनुसार जो वचन है वह मैं पूरा करूंगा। और सत्य करने के बाद तब उन्होंने कहा कि आप कौन हैं। तब उन्होंने बोला कि मैं श्री कृष्ण हूँ। उन्होंने अपना विराट स्वरूप उनको दिखाया और तब बब्रीक ने कहा कि आप मेरे शीश का दान ले लीजिए, पर मेरी एक इच्छा है कि मैं युद्ध को आखिर तक देख सकूं। तब भगवान ने कहा कि तुम्हारी ये इच्छा पूर्ण होगी। तब बब्रीक ने अपना शीश धड़ से काट कर दे दिया। शीश को अमृत जड़ियों के सहारे पहाड़ के ऊंचे शिखर पीपल वृक्ष पर स्थापित कर पर घमंड हो गया। तब कृष्ण उन सबको लेकर वहां पहुंचे जहां बब्रीक का सिर स्थापित था। बब्रीक के सामने पांडव अपनी अपनी वीरता का बखान करने लगा। तब बब्रीक के सिर ने कहा कि आप सबका घमंड करना व्यर्थ है, जीत श्री कृष्ण की ही निश्चित है। मुझे तो इस युद्ध में श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र ही चलता नजर आया था। इसके बाद बब्रीक चुप हो गए और आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। तब भगवान श्री कृष्ण ने प्रसन्न होकर बब्रीक को वरदान दिया कि कलयुग में मेरे श्याम नाम से तुम पूजे जाओगे और तुम्हारा सिमरन से सभी जो लोगों की मनोकामनाएं और मनोरथ है वो पूर्ण होंगे।